हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। और आज की जो वीडियो है ये मेरी एसएससी सीजीएल के जो अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं उससे रिलेटेड है। आप सभी को पता है कि 14 तारीख से आपके 26 तारीख तक एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, जिसका आज डे 3 था। और 14 तारीख को, 15 तारीख को और आज भी काफ़ी जगह का जो है एग्ज़ाम डिले हो गया, मतलब कि आगे पोस्टपोन करवा दिया गया है। सर्वर इशू, कहीं पे कुछ दिक्कत हुई है, जिसके कारण बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके एग्ज़ाम सेंटर पहुँचे और वहाँ पर जाके उनको पता चला कि उनका एग्ज़ाम जो है आगे के लिए पोस्टपोन हो चुका है। उससे अलग भी कई सारी चीज़ें जो हैं, दिक्कतें आपके बच्चों को यहाँ पर जो है एग्ज़ाम में फ़ेस करनी पड़ रही हैं। सर्वर इशू हो गया, कहीं पे आधे ही पेपर में लाइट चली गई, किसी का कुछ, और काफ़ी चीज़ें आपकी देखी गई हैं। सेंटर्स भी बहुत अच्छे से वेल मेंटेन नहीं है, कहीं पे कुछ दिक्कतें हैं। कोई सेंटर ऐसी जगह पे है जहाँ पर कि मतलब कि दूर दूर तक कोई लोग नहीं हैं, जंगलों में सेंटर दे रखे हैं। वो ही इशू मैं आज थोड़े सा अपनी तरफ से रेज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर दिखाऊंगा आपको चीज़ें, और जैसे जैसे वीडियोस फोटोज़ मेरे पास आई हैं, मैं हर वीडियो की पुष्टि नहीं करता कि वो रियल है या फिर जो भी है। मैं बट आपको दिखा रहा हूँ कि अगर किसी ने भेजी है तो वो बच्चे ने ही भेजी है, और अपने सेंटर से ऐसा उनका बोलना है कि ये हमारे सेंटर की वीडियो है, तो उसको मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। और आगे भी अब मैं देखो, मैं अगर मतलब कि मेन अगर मैं एक चीज़ बात बोलूँ तो ऐसा था, सिलेक्शन पोस्ट में भी आपको पता है कि इतनी सारी चीज़ें दिक्कतें हुई थी। और री एग्ज़ाम जिनका करवाया गया, आपको पता, अगर आप सीजीएल के स्टूडेंट हो और आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। री एग्ज़ाम जिनका करवाया था उनका करवाया था जिनके एग्ज़ाम में जेन्युइनली इशू था ही नहीं, और जिनका इशू था उनका एग्ज़ाम आगे पोस्टपोन नहीं करवाया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका सर्वर इशू हुआ था, स्टिल उनके 15 मिनट वेस्ट हुए थे, फिर भी उनका री एग्ज़ाम में नाम नहीं था। तो मैं, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, तो आप अपने आप को एक जगह ही सोच के चलो, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो भी गया है तो आपको आगे चल के दिक्कत होगी रिजल्ट में नहीं तो री एग्ज़ाम में। जो बच्चों का एग्ज़ाम होगा, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, क्या होगा, 100 तरीके की चीज़ें हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम बहुत पैसा खर्च करके अपने एग्ज़ाम सेंटर तक गए थे, तो आपके वो एग्ज़ाम सेंटर बस, मतलब ये फिर आपको यही था कि बस आपको एग्ज़ाम देना था, रिज़ल्ट से और उन चीज़ों से आपको कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आप देखो, अगर आपने एग्ज़ाम दिया है जाके, वो सब चीज़ें समझता हूँ मैं, आपका एग्ज़ाम सही तरीके से हुआ है, लेकिन अगर एक बच्चे का भी एग्ज़ाम गलत तरीके से होता है, फिर कुछ भी कहीं सेंटर पर इशू होता है, तो वो रिज़ल्ट पे इम्पैक्ट करेगा, जिससे कि आपकी सिलेक्शन में दिक्कत आ सकती है। मेरी कुछ चीज़ें हैं, मैं कुछ दिखाऊंगा यहाँ पर, कुछ बताऊंगा, और आपको उनको चीज़ों को लास्ट तक सुनना है, ठीक है। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, ये वीडियो किसी भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं है, किसी भी एसएससी के अगेंस्ट नहीं है। ये वीडियो एक एडिक्विटी नाम की एक संस्था है जो आपका एसएससी का एग्ज़ाम करवा रही है, जिसको इस साल ही टेंडर दिया गया है। उसके जो आपके मतलब कि कह सकते हैं कि उसका मतलब एग्ज़ाम कराने के लिए उनके पास प्राप्त ना उसके एग्ज़ाम सेंटर हैं, ना ढंग के एग्ज़ाम सेंटर है, ना सर्वर उनका अच्छा है, ना कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी जगह से इश्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि जो इश्यूज़ आ रहे हैं वो फेक हैं, वो सारे बच्चे जो जेन्युइन पेपर देने जाते हैं उनके इश्यूज़ हैं। उन्होंने वीडियोज़ भी अपलोड करी है, वो चीज़ें मैं आपको भी दिखाऊँगा। एग्ज़ाम सेंटर से लेके एग्ज़ाम सेंटर के अंदर तक की वीडियोज़ मेरे पास जो आई हैं उनको मैं दिखाऊँगा, ठीक है। किसी को भी डिफेम करने के लिए, फिर किसी भी एसएससी को या फिर गवर्नमेंट को डिफेम करने के लिए वीडियो नहीं है। मैं अपने एक स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट अपनी बात उठा सकता है, तो इसलिए मैं बस अपनी बात उठा रहा हूँ कि अगर ऐसे पेपर फेयर नहीं होता है तो ये हमारे रिज़ल्ट पे जो है इसका अलग गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। और हमारे जो अगर अच्छे से पेपर नहीं हुआ तो यही जो बच्चे अगर तरीके से जो सिलेक्ट नहीं होंगे, और आगे चल के जो ये गवर्नमेंट में जाके अपना काम करेंगे, तो वो कैसे काम करेंगे जो खुद ही वो गलत तरीके से सेलेक्ट होके गए होंगे। तो मैं इस वीडियो को चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फैमिली मेम्बर्स में, क्योंकि ये इशू जो है ये सिर्फ हम बच्चों का नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया का है। क्योंकि आगे चल के इसमें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीबीआई ऑफिसर, ऐसे पोस्ट के जो हैं लोग सिलेक्ट होते हैं, तो वो बाद में देश चलाएंगे और देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो हर उस इंसान तक जानी चाहिए कोई इससे मतलब थोड़ा बहुत भी रिलेट होगा, तो उसको ये बात पता होनी चाहिए कि आखिर चल क्या रहा है, ठीक है। अब मैं आपको बस एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ, मैं कुछ चीज़ें देखो मैं बाद में बताऊँगा, पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हालत, मतलब क्या हालतें जो हैं सेंटर पे हैं, ठीक है। और वीडियोज़ जो फोटोज़ आ रही है वहाँ की मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, ये आपका एक सेंटर है, और यहाँ पर आप इसकी हालत देख सकते हो कि मतलब यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई वॉशरूम है, ठीक है। तो यहीं पे एग्ज़ाम सेंटर एसएससी का इन्होंने एक एग्ज़ाम सेंटर दे रखा है, आप यहाँ हालत देख सकते हो।
तो भाई आप इतने बड़े लेवल एग्ज़ाम करवा रहे हो, इतने बड़े लेवल का एग्ज़ाम करवा रहे हो और ये हालत पे आप एग्ज़ाम सेंटर दे रहे हो, तो इस पे भी गौर करना चाहिए, क्योंकि ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर एसएससी का लोगो लगा हुआ है, ठीक है, एसएससी का एग्ज़ाम का वो सब लगा हुआ है। तो अब नेक्स्ट पे आते हैं। तो देखो ये देखो जंगलों में आपका एक एग्ज़ाम सेंटर है, और आप जब उसको जूम करेंगे तो आपको यहाँ बच्चा दिखेगा खड़ा हुआ, और यहाँ पर एसएससी का आपका ये वो दिखेगा लगा हुआ, ठीक है, बैनर। तो ये एसएससी का एग्ज़ाम यहाँ पर कहाँ पर है, जंगलों में बैठे हैं इन्विजिलेटर जन कहाँ पर हैं, तो इसको भी आपको देखने की ज़रूरत है एसएससी को। तो और ये कुछ वीडियोज़ हैं, ये किसी सेंटर की वीडियो है, और यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई थी सर्वर इशू की। तो इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ कि ये रियल है क्या मतलब कि देखो रियल तो है। आप जब देखो एआई तो बना नहीं सकता ऐसी वीडियोस, लेकिन यहाँ पर इशू क्या हुआ वो यहाँ के लोग ही जानते होंगे, ठीक है। अब लोग क्या आगे इसको फैला रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो मैं उसकी मेरे को वो नहीं है 100% कन्फर्म कि रियल में यहाँ पर क्या हुआ है। रियल में यहाँ पर क्या हुआ वो यही लोग जानते होंगे। तो यहाँ से लोगों को आपको पकड़ना है और पूछना है कि यहाँ पर असली में क्या हुआ था, या फिर यहाँ पर जाके आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं देख सकते हैं यहाँ पर, और बच्चा ये वीडियो बना रहा है, एक बच्चा है और ये सेंटर के अंदर बैठ के वीडियो बना रहा है, और ये हालत है अभी एसएससी के एग्ज़ाम की। सोचो ये एक सेंटर है, यहाँ पर आपको आवाज़ आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, बट इसमें अगर आप थोड़ा सा कान में लगाओगे तो मतलब कि मैंने इसमें खुद ही आवाज़ कम कर रखी है, बट यहाँ पर ये बच्चों का कहना था कि सेंटर के अंदर डीजे बज रहे थे और गानों की आवाज़ अंदर से आ रही थी, ठीक है। तो नेक्स्ट पे अगर चलते हैं, ये सारे वीडियोस जो हैं ये सारे इस एग्ज़ाम सेंटर की ही हैं, एसएससी के, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ गड़बड़ हुई थी, सर्वर इशू जो भी हुआ था। तो यहाँ देख रहे हो बच्चे सब आवाज़ उठा रहे थे, तो यहाँ की ये वीडियो है, ठीक है। एक ये सेंटर है, देखो सेंटर के अंदर बैठ के बच्चा वीडियो बना रहा है। ये पता नहीं कैसे, मतलब कि ऐसा कैसे हो सकता है। आप खुद सोचो, सेंटर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर फ़ोन अलाउड नहीं होता है। सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, सुन सकते हो आप, देखो सीजीएल का एग्ज़ाम हो रहा है, ये बच्चा बोल रहा है। टाइमिंग था सेकंड शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का, दोपहर के 12:30 से 1:30 बजे तक, 12:30 से 1:30 बजे तक अंदर लिया गया 12 बजे और एग्ज़ाम स्टार्ट किया 2 बजे। बताओ, सोचो ये चीज़ें चल रही हैं। ये किसी एग्ज़ाम सेंटर की है, ये कहीं की एग्ज़ाम सेंटर की वीडियो है, ये देख सकते हो। शिफ्ट में भी हुआ देखो बहुत बच्चे गए ना, देखो सुनो, ये पुलिस वालों को ना भाई तुम लोग बदतमीजी मत करा करो, ठीक है। ये अपना काम करने गए हैं, आप अपना काम करने गए हो, तो यहाँ पर जो इनका काम है वो बस यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर फालतू चीज़ें ना हो, अर्दा गर्दा मतलब वो ना हो। इनको उससे अलग कुछ नहीं पता कि क्या एग्ज़ाम हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप प्लीज़ इनके खिलाफ़ या फिर इनकी चीज़ें इनके खिलाफ़ नारेबाजी या कुछ भी नहीं करा करो पुलिस के खिलाफ़, ठीक है। हमारी लड़ाई इन चीज़ों से नहीं है कि हम सिस्टम के खिलाफ़ लड़ें या पुलिस के खिलाफ़ लड़ें। हमें बस चाहिए कि एसएससी का एग्ज़ाम फेयर तरीके से हो, अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो। बाकी आप किसी के भेजे हुए और पैसे में कमेंट करवाने वाले हो तो फिर वो अलग बात है। ये एक सेंटर की वीडियो है, ये आज के ये जम्मू के आज के सेंटर की वीडियो है। पेपर लीक हो गया सर हमारा। आपने सुना है एक लड़की ने बोला पेपर लीक हो गया, तो इसमें क्या रियलिटी है क्या नहीं है, क्या हुआ एक्चुअली क्या हुआ वो ये लोग बता पाएंगे। बाकी ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई भेज रहा है ग्रुप पे टेलीग्राम पे और अपनी तरफ से कुछ चीज़ें लिख रहा है, तो वो उस पर भरोसा मत करो। जो यहाँ पर लोग हैं वो ये लोग बता पाएंगे कि एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ था। तो इन लोगों से कॉन्टैक्ट जरूर करना चाहिए और पूछना चाहिए एक्चुअली में क्या हुआ था, ठीक है। और ये देखो स्टूडेंट को सेंटर से धक्के मार कर निकाला बाहर, ये बर्ताव हो रहा है बच्चों के साथ। सुनो सोचो, ये कल को इतने बड़े लेवल पे अगर बच्चा जाएगा तैयारी करके और एग्ज़ाम दे के सेलेक्ट होता है तो इतने बड़े लेवल पे सेलेक्ट होगा। और देखो यहाँ गुंडे तो हैं नहीं, ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, अच्छे घर से आते हैं, ठीक है। कोई भी ऐसे घर से नहीं आता जो बदतमीजी सिखाते हों, और यहाँ पर उन बच्चों के साथ बदतमीजी हो रही है। तो इस पर भी एक बार थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। ये देखो भाई ये एग्ज़ाम सेंटर है और यहाँ पर क्या हालत है आप खुद देख सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वीडियोस थी और मैंने यहाँ पर खुद दिखाई, बाकी आगे की बात करते हैं। तो भाई आपने ये सारी चीज़ें देख ली और यहाँ फ़ोटोज़ से लेके वीडियोस मैंने यहाँ पर आपको सब दिखा दिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेरे को भेजी गई हैं, मैंने काउंटर चेक भी करा था कि बहुत जगह से बच्चों की तरफ से आ रही थी और ये यूट्यूब पे भी काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रही थी। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि 100% रियल हैं 100% फेक हैं, दोनों चीज़ नहीं कह सकता, ठीक है। तो क्योंकि देखो मेरे को भी अपनी चीज़ें लेके चलनी पड़ेगी सिक्योरिटी, और इस वजह से मैंने आपको बस इतना है कि मेरे को दिखाना था, मेरे को बस ये चैनल इसलिए है कि आवाज़ आगे तक पहुँचाने के लिए मेरे को बस। अब ये लास्ट मेरे कुछ पॉइंट्स हैं, आप उनको ध्यान से सुनना प्लीज़, ठीक है। और उन पॉइंट्स में मेरा ये कहना है कि देखो सबसे पहले तो ये है कि एडिक्विटी
एक ऐसी संस्था है जिसमें पहले से ऑलरेडी बहुत सारे फ्रॉड केस, फिर ये सारे केस चल रहे हैं और इनसे एग्ज़ाम अच्छे से नहीं करवाया गया, बहुत जगह लीक, कई स्टेट्स में ये बैन भी है। तो उसके लिए आपको अब सबसे पहले तो ये है कि देखो गवर्नमेंट का ये है कि एसएससी का जो फॉर्म है 100 रुपये का है। तो हम एसएससी के जो भी आपके चेयरमैन हैं या फिर आपकी जो गवर्नमेंट जिसमें मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, तो उनसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप 100 की जगह 200 रुपये ले लो, 500 रुपये ले लो, बच्चे अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें बच्चे अफोर्ड नहीं करेंगे कि गलत सेंटर पे गलत चीज़ें होना, बच्चों के साथ मारपीट होना, ठीक है, गर्ल्स के साथ भी छेड़छाड़ होना, तो वो सारी चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ना गलत तरीके से एग्ज़ाम, ना ही एक भी सीट हम जो है गलत तरीके से किसी गलत इंसान को जाए, वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ये इशू रेज़ होगा। और देखो मैंने बस ये आवाज़ मतलब यहाँ पर बस रखी है, ये इसमें कितनी रियलिटी है इन सब फोटोज़ वीडियोज़ में आप सब भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम 100% नहीं यहाँ पर मैं बोल सकता, वो भी चीज़ आप जानते हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसकी जांच हो अच्छे से, सारे सेंटर्स पर जांच हो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो सॉल्वर की न्यूज़ आ रही है कहीं कहीं पर, तो उसके ऊपर भी जाँच होनी चाहिए, ठीक है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर भाई आप 200 रुपये भी फ़ीस कर देते हो तो उससे भी बच्चों को फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एसएससी में इतने सारे बच्चे हैं, आपके कोई मतलब सीजीएल के पेपर तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे देते हैं, तो इतने सारे बच्चे अगर किसी चीज़ को किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, और यूपीएससी के बाद ये ही बहुत बड़ा गवर्नमेंट लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसमें इतने सारे बच्चे एग्ज़ाम देने बैठते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को मैं यही चाहूँगा भाई, प्लीज़, अभी मैं 1000 बार तो बोलूँगा नहीं भाई, कम से कम 4-5 बार आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो मत करो, लेकिन शेयर करो, आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाओ। और मैं चाहूँगा कि देखो सबसे पहले तो हमारे एक टीचर हैं अभिनय शर्मा सर, वो अपने लेवल पे चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। उनको प्रूफ्स भेजो, उनको एक वीडियोस फोटोज़ भेजो, वो अपने तरीके से जो है काउंटर चेक करवा लेंगे। और मैं चाहता हूँ भाई सारे टीचर्स एटलीस्ट, अभी देखो मैं आपको सीधा बता देता हूँ, कुछ टीचर्स हमारे फील्ड में जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे बस यही है कि टीचर्स वर्सेस टीचर्स वो है, उसका ही फ़ायदा जो है मीडिया ने भी उठाया, फिर सब ने उठाया। मैं ये कहना चाहूँगा, देखो जितने भी टीचर हैं, सबसे पहले तो आपके एक क्या सबको मैं कहना चाहूँगा कि सारे एक साथ आएँ और इस पे जो इशू है इस पे अपनी आवाज़ उठाएं। अभिनय शर्मा सर जो है कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करें। फाइनेंशियली अगर उनको सर को सपोर्ट चाहिए तो हम बच्चे भी करने को तैयार हैं, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई देखो कोई बच्चा भी ऐसा नहीं होगा जो नहीं करना चाहेगा, क्योंकि अगर भाई आपको 100, 200, 500 रुपये नहीं दे सकते हो तो फिर आप घूमते रहो अलग अलग सेंटर पे। 5000 किलो मतलब कोई 500, 1000 रुपये आप जब सेंटर पहुँचने के लिए दे सकते हो, उसके बाद भी फेयर तरीके से आपका रिजल्ट या एग्ज़ाम नहीं होगा तो उस एग्ज़ाम देने का फ़ायदा कुछ भी नहीं है, कुछ भी, ठीक है। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो टीचरों के साथ भी। हर टीचर के कमेंट में आपको बस इतना बोलना है कि भाई सपोर्ट, मतलब कि सपोर्ट स्टूडेंट्स, ठीक है। मैं ये बोल नहीं रहा कि अभिनय शर्मा सर को सपोर्ट करो, मैं कह रहा हूँ सपोर्ट स्टूडेंट्स, सपोर्ट जो आपके एसएससी के ख़िलाफ़, मतलब कि एसएससी के जो चीज़ें चल रही हैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप कोई भी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नारा नहीं लगना चाहिए, मतलब कि एक डिसेंट तरीके से। बहुत बच्चे जो हैं, बहुत लोग हैं जो नेपाल के उससे प्रोटेस्ट से कंपेयर कर रहे हैं, वो एकदम गलत है, रॉन्ग है एकदम, मतलब कि वो हमारे इंडिया के संस्कार या इंडिया की सभ्यता नहीं है जो हम वो उनके तरीके से हर चीज़ें करें, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है। मतलब नेशनल इशू तो है, लेकिन ये हम कुछ बच्चों को ये मतलब कि हम 100 अच्छे काम छोड़ के एक गलत काम अगर सिर्फ देखेंगे तो वो भी चीज़ गलत है। तो हमें बस अपने जो चीज़ें हैं वो चाहिए, ठीक है। हमें किसी की तोड़ फोड़ नहीं करनी है, किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना है, हमें हमारी वजह से किसी को तकलीफ़ हो वो भी नहीं करनी है। हमें बस चाहिए कि एसएससी अपना काम अच्छे से करे, एग्ज़ाम अच्छे से ले, रिज़ल्ट अच्छे से निकाले, ठीक है। इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए गवर्नमेंट से। तो मैं चाहता हूँ एक बहुत काइंडली रिक्वेस्ट है और सबको ये इशू पे मतलब कि आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि सिर्फ 1, 2 या फिर 4 लोगों से या फिर अंदर ही लोग अपने ग्रुप में डिस्कस करते रहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। और मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।